अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ड्रामा सीरियल काबली पुलाव बहुत हिट जा रहा है। तो इस ड्रामे को लेकर बहुत सारे लोगों की फरमाइशें आ रही थी कि भाई इस ड्रामे का पोस्टमार्टम कब करना है। तो मैंने कहा भाई आज ही कर देते हैं। तो भाई बनाते हैं इस ड्रामे का भी आलू कीमा। तो मुबश्शिर भाई आ जाओ फिर। कीमे वाली कढ़ाई जो है वो चढ़ा ली है चूल्हे पे। तो भाई ड्रामे का आगाज होता है और हाजी मुश्ताक साहब 51 साल की उम्र में अपना कारोबार, अपने बहन भाई सब कुछ छोड़ छाड़ कर अल्लाह की राह में निकल जाते हैं, यानी कि तबलीग के लिए। और वो पहुंच जाते हैं मर्दान में। मर्दान जाकर वहां पर उनकी मुलाकात होती है एक काबली पुलाव वाले से, जहां वो उसका पुलाव खाने के बाद बड़ी तारीफें करते हैं। एक की जगह दो दो प्लेटें खा जाते हैं। काबली पुलाव की रेडी लगाने वाले खान साहब हाजी साहब को बताते हैं कि मेरी एक बेवा बहन भी है जिसका मैं रिश्ता करना चाहता हूं, लेकिन मुझे 2 लाख की अशद जरूरत है। अब हाजी साहब वैसे ही नेक दिल इंसान है जिन्होंने अपना सारा पैसा अपने भुखे नंगे बहन भाइयों पर लुटा दिया होता है। वो कहते हैं क्यों नहीं भाई जी, वो 2 लाख रुपया लाकर उसको दे देते हैं। फिर हाजी साहब फौरन अपनी भतीजी की शादी के लिए वापस निकल रहे होते हैं। तो वही खान साहब अपनी बेवा बहन को लेकर मस्जिद के बाहर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हाजी साहब तुम्हारी अमानत। हाजी साहब हैरान हो जाने, मैं जवानी कभी किसी अमानत ही जी नहीं दी ते 51 साल की उम्र ही। वैसे यार बड़े लकी है हाजी साहब भी। हाजी साहब कहते हैं नहीं नहीं भाई, मुझे ऐसी अमानत नहीं चाहिए। लेकिन खान साहब कहते हैं कि मेरी ये बेवा बहन आपके सिवा किसी और से निकाह नहीं करना चाहती। हाजी साहब ने एक खूबसूरत नौजवान मस्जिद का खादिम आगे पेश किया और कहा इसके साथ कर लो। और वो खादिम साहब बार बार लड़की को इंप्रेस करने के लिए क्या कहते हैं, मैं कवारा भी हूं, मैं कवारा भी हूं, तुम बेवा हो, मैं कवारा भी हूं। अब बंदा उससे पूछे कि तुम्हारा अगर टेस्ट कराया जाए ना, वो तो बेवा है, आप खोचलना निकल आएंगे। खैर हाजी साहब उस लड़की की जिद के आगे मजबूर हो जाते हैं और उसके साथ निकाह कर लेते हैं और उसे अपने साथ घर ले आते हैं। लेकिन बेवकूफी कहां करते हैं, अपने पूरे घर वालों को ये कहते हैं कि इसके भाई को 2 लाख रुपए चाहिए थे, मैंने उनकी मदद की और उसने अपनी बहन मेरे साथ भेज दी कि अब ये सारी जिंदगी आपकी खिदमत करेगी। बस 20,000 रुपए देने हैं, रोटी कपड़ा मकान, नहीं मकान मकान तो अगे उसके नाम लगना ही लगना। अब जाहिर है कि हाजी साहब ने सबको बताया भाई कि 20,000 रुपए महीने पे काम करने वाली लेकर आए हो। और फिर इन लड़कियों की मैडम आकर कहती है कि आपसे बड़ा जरूरी काम था, आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आई हूं। सोचे यार हाजी साहब पर क्या बीत रही होगी यार। और ये वाला सीन देखकर तो आप लोगों को यकीन हो गया होगा कि आजकल हमारी शादियों पे बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। जब भाई अपनी बहनों को मना कर रहा था कि शादी पर नाच गाना कोई नहीं करेगा, वरना पिछली शादी की तरह जिस तरह से शमीम आंटी का मुजरा पूरे मोहल्ले में वायरल हुआ था, कहीं आपका भी ना हो जाए। और बहनें आगे से शोर करती हैं, क्यों भाई तुम कौन होते हो, हम तो करेंगे डांस, हम तो करेंगे मुजरा। भाई आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल शादियों में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। मतलब बहुत गुस्से वाले भी बाप भाई देख रहे होते हैं कि लड़कियां डांस कर रही हैं और ढोल वाला भी खड़ा हुआ है और होटल के वेटर्स भी खड़े हैं और कहते गए वो ऐसा तो होता है यार शादियों पे, कोई बड़ी बात नहीं है। और इधर से भी वीडियोस कोई बना रहा होता है, कोई उधर से भी वीडियोस बना रहा होता है और इन सारी चीजों को देखकर कहते हैं ओ ये तो आजकल होता है यार, रिवाज है। मतलब यार अपना कोई करे तो रिवाज, दूसरा कोई बाहर से आकर करे तो मुजरा। और यार ये तो मुझे समझ नहीं आई कि जब हाजी साहब लड़की को लेकर घर आ जाते हैं तो घर वाले शोर कर रहे होते हैं कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। और उसी वक्त हाजी साहब नमाज पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो बंदा आकर डायरेक्ट ही कहता है अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, सुना तुसी कुड़ी लेके आए हो। यार ऐसा कहां होता है, वो हाजी साहब कपड़ा बेचते हैं, कुड़ियां नहीं बेचते। जो बंदा आकर पूछे हाजी साहब सुना है नवी कुड़ी लेके आए हो, आदमी होगी यार। और हर खानदान में ना एक गफ्फार जैसी आइटम जरूर होती है जिससे ना कोई मशवरा करता है और ना ही उससे कोई जिम्मेदारी देता है। लेकिन ठरकी नंबर 1 जहां औरतें बैठी होती है वहीं आकर प्लेटें गिनने और चमचे गिनने लग जाता है और सारी प्लेटें गिनने के बाद कहता है 125 आई सन, 124 एक और किथे गई है। हालांकि उसी के सामने वो औरत बैठकर बोटियां खा रही होती है जो पूरे खानदान में ये कहती रहती है मैंने भूख नहीं लगती। और गफ्फार जैसे ठरकी आदमी अपनी एक पसंद की लड़की की वीडियो बनाने के चक्कर में सारे खानदान की वीडियो बनाकर अपने ही दोस्तों को दिखा रहा होता है, देख ये वाली मेहमान आई थी कैसी लग रही है। और साथ बैठा दोस्त भी उससे बड़ा बेगैरत निकलता है, कहता है ऐ ली मैनू नहीं पसंद, ऐ नाल अली। और आगे से क्या कहता है, शर्म कर, ऐ मेरी भैन है, ओए ऐ तेरी भैन है ते दूजी भी किसी दी भैन है, ओदी वीडियो बना के लोगों को दिखाता है, बेगैरत लख दी लानत। और यार इस ड्रामे में भी पाकिस्तानी पुलिस को खाऊ दिखाया है, हद हो गई यार। पुलिस वालों को खुद ही ख्याल कर लेना चाहिए, हर ड्रामे में ये आप लोगों को खाऊ दिखाते हैं।
अब जब हाजी मुश्ताक साहब अपनी बीवी को लेकर घर छोड़कर जा रहे होते हैं तो फौरन पुलिस आ जाती है और उनको बिठाकर तफ्तीश कर रही होती है। तो ये पूरा खाऊ खानदान एक तरफ डर के मारे खड़ा हो जाता है। उससे पहले ये सारी भड़के मार रहे होते हैं, मेरा तो खुफिया जानने वाला भी है, 1 मिनट में इनको उठवा लूंगा। और दूसरा कह रहा होता है कि भाई एसएचओ मेरा जानने वाला है। और जब एएसआई आ जाता है तो सारों की हवा निकल जाती है। तो सब कह रहे होते हैं साकिब भाई अब बुलाए ना अपने खुफिया वालों को, अब बुलाओ ना अपने एसएचओ को। नहीं नहीं, वो असल में आप इनके साथ क्या मुंह मारी करें। और ऐसे बहुत सारे लोग आपकी जिंदगी में होते हैं जो हर वक्त आपके सामने बैठ के फड़िया मार रहे होते हैं। एसपी वो तो मेरे साथ पढ़ता रहा है, डीएसपी कल मेरे साथ खाने पे था। और जब काम पड़ जाता है तो इन्हीं लोगों के फोन बंद हो जाते हैं, इन्हीं लोगों को कब्ज हो जाती है। मेरी तबीयत खराब है। और जब हाजी मुश्ताक से पुलिस आकर तफ्तीश कर रही होती है तो चौधरी ने अपनी इज्जत ही पै जाती है और वो कहता है मैं अपनी इज्जत को कभी ऐसे खराब नहीं होने दूंगा, मैंने बड़ी मेहनत से इज्जत बनाई है। तो पास बैठी बहन बताती है कि याद रखो कि ये जो तुम्हारा पैसा, कारोबार, इज्जत सब कुछ है ना, ये हाजी मुश्ताक की वजह से है। अगर उसने पैसा वैसा ले लिया ना तो तुम्हारी हालत ये हो जानी है। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। वैसे जब इनकी ऐसी हालत हो जाए तब इनको पता चलेगा कि भाई किसी के पैसे पर इतना ज्यादा गुरूर नहीं करना चाहिए। पैसा वही जो अपने हाथ और अपनी मेहनत से कमाया हो। बहरहाल इस ड्रामे का जो मैंने सीन देखा है ना भाई, आखिर वाला, आज के एपिसोड में बल्कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जब बारबरीना, क्या नाम था, जब वो लड़की वापस जा रही होती है और हाजी साहब का हाथ चूमती है तो ओए होए 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 होए, क्या वो सीन था। उस सीन को देखने के बाद मुझे यूं लगता था कि यार खत्म है इस ड्रामे पे। इस ड्रामे की कहानी इतनी आउटस्टैंडिंग है ना भाई कि मतलब हाजी साहब ने 51 साल जो है वो सब्र किया और सब्र का फल उनको कितना जबरदस्त मिला। इतनी फर्माबरदार और वफादार बीवी उनको मिली है, यकीन जानो नसीब वालों को ही मिलती है। क्या जबरदस्त वो सीन था, हाथ चूमते हुए और रोते हुए जाने लगी होती है। और उसके बाद जो इस ड्रामे का टची सीन था ना, जो बहुत ज्यादा आपके दिल को दुखी करता है, वो वाला था कि जब उसका अबाया उतार कर उसको चोर 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 कह रहे होते हैं और वैसे जब आंखें उठाती है तो उसकी आंखों में वो आंसू होते हैं। बहुत ही आउटस्टैंडिंग सीन था और ड्रामा ऑलरेडी बहुत जबरदस्त है। इसकी कहानी बहुत अच्छी है और इंतजामुद्दीन साहब की एक्टिंग कमाल किया और इसमें सबीना फारूक की भी एक्टिंग बहुत ही आला है। और सबसे मजेदार खुदा और मोहब्बत में जो दोस्त बना हुआ था और इस ड्रामे में ठरकी किस्म का गफ्फार है, उसकी भी एक्टिंग कमाल की है। बहरहाल आप लोगों को इस ड्रामे में सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस ड्रामे को हम थ्रू आउट लेकर चलेंगे, इसको रोस्ट नहीं, इस ड्रामे की तारीफें करेंगे, इस ड्रामे के बारे में अच्छा आपको बताएंगे और आप लोगों को यकीनन अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्या होने वाला है, जब हाजी मुश्ताक साहब को वो लड़की छोड़कर चली जाएगी तो हाजी साहब को 51 साल की उम्र में कैसी मोहब्बत जागेगी और कैसी तड़प उनको तड़पाएगी, ये देखने वाला होगा। और वहां पर वो जाकर हाजी मुश्ताक साहब के लिए किस तरह तड़पेगी और किस तरह से हाजी मुश्ताक साहब की भतीजी जो उनको अब्बा कहती है, वो ये सारा पोल कैसे खोलेगी, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।